नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला। आज आपको एक कॉमन स्किन इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा जिसे कहते हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस स्किन का एक कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखिए, स्किन की 3 लेयर्स होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, बीच वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं डर्मिस, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैट। तो जो सेलुलाइटिस है वो इस लास्ट लेयर जो है, जो सबसे अंदर वाली हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैट, उसका इन्फेक्शन होता है। ये स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कांड से होता है। सेलुलाइटिस एक कॉमन स्किन इन्फेक्शन है। हर साल भारत में लगभग 10 लाख लोगों को सेलुलाइटिस हो जाती है। ये इन्फेक्शन जहाँ पर हो जाता है वह जगह लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, उसमें दर्द होता है, हाथ लगाने से वो जगह गर्म महसूस होती है, और कभी कभी इसमें फफोले यानी ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, और वो ब्लिस्टर्स बाद में फूट जाते हैं। फिर उसमें से फ्लूइड निकल सकता है और कभी इसमें पस भी पड़ सकता है। इसका अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है, और उससे उस एरिया के जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो बढ़ जाती है और एक स्वेलिंग के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। और इन्फेक्शन कभी कभी ब्लड में भी जा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जानलेवा साबित हो सकता है। सेलुलाइटिस ज़्यादातर लोअर लेग्स में होती है, लेकिन ये फेस पर, आर्म्स पर या किसी और जगह भी हो सकती है। जब हमारी स्किन में कोई कट आ जाता है या कोई चोट लगती है या कोई क्रैक्स आ जाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, या किसी के कीड़े के काटने से भी ऐसा हो सकता है। कुछ स्किन डिजीज हैं जिसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्जिमा है, सोरायसिस है, चिकन पॉक्स है, या कोई और स्किन डिजीज में जहाँ भी घाव बनता हो तो उससे भी बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, और घुसने के बाद में अगर अपनी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देते हैं। हमारी इम्यूनिटी कुछ बीमारियों में कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, HIV की बीमारी है, या कुछ दवाइयों के लेने से भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स है या दूसरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, कैंसर की कीमोथेरेपी है। इन दवाइयों के कारण से भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ओवरवेट होने से भी सेलुलाइटिस की रिस्क बढ़ जाती है। इन्फेक्शन होने के बाद में अगर आपको तेज़ बुखार आ रहा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और दर्द बहुत एरिया हो रहा है, तो एरिया एकदम लाल हो जाता है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन अदरवाइज ब्लड में जा सकता है। सेलुलाइटिस के ट्रीटमेंट में जहाँ सेलुलाइटिस हो उस एरिया को रेस्ट मिलना जरूरी है, और उस जगह को ऊपर करके रखें, उसको लटकाने नहीं। सेलुलाइटिस के ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी चीज़ ये है कि प्रॉपर एंटीबायोटिक्स जो 1 से 2 हफ्ते तक देनी पड़ सकती है। अगर 4-5 दिन तक एंटीबायोटिक लेने से कोई असर नहीं होता है और तेज़ बुखार आ जाता है और फिर स्वेलिंग भी बढ़ जाती है तो फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ पे हॉस्पिटल में हो सकता है एंटीबायोटिक्स को इंट्रावेनस रूट के द्वारा दी जाए। दर्द मिटाने के लिए पेन किलर्स लेने पड़ सकते हैं, और स्वेलिंग में पस पड़ गया है तो फिर उस एरिया में चीरा लगा के पस को ड्रेन करना पड़ता है, और फिर जब वुंड हो जाता है तो एंटीबायोटिक क्रीम से ड्रेसिंग करनी पड़ती है। सेलुलाइटिस से बचने के लिए हमें स्किन को हमेशा साफ रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अगर कहीं चोट लग जाए तो उसे साबुन और पानी से साफ कर लेना चाहिए, और फिर उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। अगर कोई वुंड हो गया हो तो उसको फिर उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए। स्किन पर मॉइस्चराइजर्स लगाते रहने चाहिए जिससे कि क्रैक्स डेवलप नहीं हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें चोट लग सकती है, और अगर ऐसा काम है तो उस काम को करने से पहले हाथों में ग्लोव्स पहन लें और पैरों में प्रॉपर जूते पहने। नाखूनों को रेगुलरली काटते रहना चाहिए, और कोई बीमारी है तो उसका इलाज करना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।